दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बीएड अभ्यर्थी 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तब से सभी बीएड अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और उनको बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से यह उम्मीद थी कि केंद्र सरकार कोई अध्यादेश लाए या बिहार सरकार अपने कोई विशेष यहाँ पे पावर यूज करके और बीएड अभ्यर्थियों को बचा ले। लेकिन अब ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार सरकार भी अब यहाँ पे अपनी पल्ला झाड़ रही है और यह पल्ला तब झाड़ रही है जब बिहार में बीपीएससी के माध्यम से हो रहे शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों का 1 to 5 में परीक्षा ले लिया गया। परीक्षा ले लेने के बाद अब इनको झटका लगने वाला है और यहाँ पे देखेंगे तो बीएड अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। और बाहर होने की पुष्टि की बात करेंगे तो कल बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक नोटिस डाला था। उसमें यह कह दिया था कि जो भी बीएड अभ्यर्थी है, अगर उनके पास डीएलएड की भी डिग्री है तो वे अपना बीएड की डिग्री जो है डीएलएड में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ से पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि बीएड अभ्यर्थी जो है अब 1 to 5 में बिहार में भी एलिजिबल नहीं है। इसी बीच एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो आज की न्यूज़पेपर और काफ़ी जाना माना जो न्यूज़पेपर है आपका हिंदुस्तान पेपर है, उसके माध्यम से निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है झटका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति में बीएड वालों की जरूरत नहीं है, शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लेगा बीपीएससी। यानी कि शिक्षा विभाग से जो है मार्गदर्शन लेगा बीपीएससी, यह इनका कहना है। बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक के लिए योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है, इस वजह से कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड डिग्रीधारी की यहाँ पे निराशा हुई है, आप देखेंगे तो। और यहाँ पे अभी भी डीएलएड जो अभ्यर्थियों की संख्या वह 3,80,000 के आसपास है। अब दोस्तों यहाँ पे अब यह तो कहने के लिए कुछ बचा नहीं है कि जो बीएड अभ्यर्थी है उनके लिए अब कुछ अच्छा होने वाला है। अब अच्छा का तो बात ही दिमाग से ख़त्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार सरकार यहाँ पे बच्चों के साथ गेम खेल गई। ऐसे तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये सभी को सोचना चाहिए था, जितने भी टीचर हैं बिहार में सभी को सोचना चाहिए कि चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सर्वमान्य है। तो एक तो पहले आपको उन्होंने पढ़ाई के नाम पे लूटा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सभी ने आपको बर्बाद किया है, केवल एक पर्सन का काम नहीं है कि आपको बर्बाद किया है। बिहार सरकार ने तो बर्बाद किया ही आपको, एनसीटी ने भी आपको बर्बाद किया है, इसके अलावा बीपीएससी ने भी आपको बर्बाद किया है, इसके अलावा जो बिहार के टीचर हैं उन्होंने भी आपको बर्बाद करने का काम किया है। एक तो आपसे पैसे इतना मोटा मोटा लिए, एक तो पढ़ाने के बाद क्वेश्चन नहीं आया, एक तो टॉप हुआ। खैर टॉप होने के बावजूद आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था। जब रिपोर्ट आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था 11 अगस्त को, तो फिर बिहार सरकार ने एग्ज़ाम पे रोक क्यों नहीं लगाई? जब उसको बाहर ही करना था उस समय, तो उस समय बाहर करती। अब एग्ज़ाम दिलवा के कई अभ्यर्थी यूपी से आए, कई अभ्यर्थी इसके अलावा झारखंड से आए, कितने अभ्यर्थी यहाँ से गए, कई अभ्यर्थी 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च किए, जहाँ गए वहाँ पे रूम नहीं मिल रहा था। बहुत सारे कष्ट सहने के बाद इन्होंने एग्ज़ाम को पास किया, ठीक है, और एग्ज़ाम दिया। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि अब आप एलिजिबल नहीं है, तो कहाँ का न्याय है? एक तो एनसीटी ने 2018 का जो गजट लाया था वो भी थोपा गया अभ्यर्थियों पे। अब वो भी अपना पल्ला झाड़ रहा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही होगा। तो अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ? यानी कि एनसीटी भी इनकार कर गई, बिहार राज्य सरकार तो इनकार कर ही गई, जो एनसीटी का फैसला वही मानेंगे। इसके अलावा जो उम्मीद थी बिहार सरकार से उम्मीद थी बच्चों को, वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई है। जो बीपीएससी का जो कल लेटर आ गया उसके बाद से अब तो कतई कहीं से भी उम्मीद नहीं है थोड़ी सी कि कहीं भी आपका गुंजाइश बचा हो। तो इसलिए निराशा तो हाथ लगी है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है कि आप लोग को एकजुट होकर बहाली की मांग करनी चाहिए। जो 6 to 8 में जो वैकेंसी है, जो सरकार ने पहले बताया था कि 40,000 समथिंग वहाँ पर सीटें खाली है, फिर उसको दिया नहीं था, तो उसकी मांग करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अभी दूसरा विकल्प नहीं है। और स्टेट की परीक्षा तो हो रही है, इसके तुरंत बाद 9th 10th और 11th 12th की बहाली की भी मांग की जानी चाहिए। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दायर करें और आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।